भरतवन जंगल का मौसम बदल चुका है। बारिश के बाद अब सर्दी का मौसम आ चुका है। सभी पक्षियों ने सर्दियों के लिए अपने सुंदर सुंदर घर बना लिए हैं। सारे पक्षी ठंड की तैयारियों में लगे हुए हैं। उसी जंगल में जग्गू उल्लू और भूरी उल्ली भी रहते हैं, जिन्होंने अपने घर के पास एक स्वेटर की दुकान खोल रखी है। उल्लू ने सहारा जंगल के बाजार से रंग बिरंगे नई नई टोपी और स्वेटर लाए हैं। भूरी, आवाज लगाओ आवाज। अगर आवाज लगाओगी तो ज्यादा बिक्री होगी। रंग बिरंगी टोपियां ले लो, रंग बिरंगी स्वेटर ले लो। पहले आओ पहले पाओ, ठंड से बचने का सामान ले जाओ। भूरी उल्ली ऐसे आवाज लगाने लग जाती है। तभी भूरी उल्ली की आवाज सुनकर कबूतर वहां पे आ जाता है। अरे उल्लू भाई, एक टोपी कितने की बेच रहे हो? कबूतर भैया, एक टोपी की कीमत 50 रुपए है। ठीक है, लो 50 रुपए और तुम मुझे पीले रंग की टोपी दे दो। और फिर उल्लू कबूतर को पीले रंग की टोपी दे देता है और फिर कबूतर टोपी लेकर वहां से चला जाता है। माँ, आप उल्लू अंकल की दुकान चलिए, वो मेरी लाल रंग की टोपी ले आए होंगे। बंटी बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी मुझे कुछ काम है, वो काम कर लूं, उसके बाद मैं आपको जग्गू उल्लू की दुकान ले जाऊंगी। वहाँ से आप अपनी पसंद की लाल टोपी ले लेना। माँ, मैं वो सब नहीं जानता, आप अभी मेरे साथ चलिए, मुझे अभी लाल टोपी लेनी है। बेटा, आप बहुत जिद करते हो, जिद करना अच्छी बात नहीं होती है। पारुल का बेटा बंटी बहुत जिद्दी था। वो अपनी माँ से जो भी बात कहता उसे पूरी करवाता। चलो बेटा, मुझे पता है जो आप कहते हो उसे आप पूरा करवाते हो। अगर मैं न जाऊं तो आप रोना शुरू कर दोगे। फिर बंटी अपनी माँ पारुल के साथ उल्लू की दुकान से लाल रंग की टोपी लाने चला जाता। माँ, मुझे भी टोपी लेनी है। सभी छोटे और बड़े पंछी उल्लू अंकल की दुकान से टोपियाँ खरीद रहे हैं। सुनिए टीलू के पापा, टीलू कल से टोपी लेने की जिद कर रहा है। इसे आप उल्लू की दुकान से सुंदर सी टोपी ले दे। टोपी कौन सी बड़ी बात है, जो मांगेगा वो लेकर दूंगा मैं अपने टीलू को। कालिया कौवा और गौरी कौवी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और वो अपने बेटे टीलू की सारी ख्वाहिश पूरी करते थे, क्योंकि वे जंगल के अमीर पक्षियों में से थे। टीलू अपने माँ और पापा के साथ उल्लू की दुकान से नई टोपी लाने चला जाता है। वहाँ पारुल चिड़िया और उसका बेटा बंटी भी आया हुआ था। जग्गू उल्लू, पहले हमें टोपी दे दो, हमें जल्दी है, मुझे कहीं जाना है। पारुल बहन, आप बैठो, पहले मैं गौरी बहन को टोपी दे देता हूँ, उन्हें कहीं जाना है। माँ, वो सामने वाली नीले रंग की टोपी ले दो मुझे। नीले रंग की टोपी? मैंने तो उल्लू अंकल से लाल रंग की टोपी मंगवाई है। नहीं नहीं पापा, मैं तो भूल गया, मैं तो वो लाल रंग की टोपी ही लूंगा। कोई बात नहीं टीलू, तू एक लाल रंग की टोपी ले ले। सुनो उल्लू, वो लाल रंग की टोपी दे दो, इसमें तो मेरा टीलू और भी सुंदर लगेगा। कालिया जी माफ करना, लाल रंग की एक ही टोपी है जो पारुल ने अपने बेटे के लिए ऑर्डर पर मंगवाया है। आप कोई दूसरा रंग पसंद कर लो, मैंने और भी सुंदर सुंदर टोपियाँ लाई है। कालिया भैया, आप टीलू को नीले रंग की टोपी ले दो, इसमें टीलू और भी सुंदर लगेगा। नहीं, मैं वो लाल रंग की टोपी ही लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। माँ, मुझे लाल रंग की टोपी ही लेनी है। कोई बात नहीं बेटा, तू लाल रंग की ही टोपी लेना। सुनो उल्लू, ये लो 100 रुपए और तुम मेरे टीलू को लाल रंग की टोपी दे दो। जग्गू उल्लू और भूरी उल्ली 50 की टोपी 100 रुपए में सुनकर लालच में आ जाते हैं और वह लाल टोपी टीलू को दे देते हैं। देखा बंटी पैसे का कमाल, मेरे पापा ने ले दी ना तुम्हारी वाली टोपी। कालिया और गौरी अपने बेटे टीलू को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। उल्लू भैया, ये आपने अच्छा नहीं किया, ये टोपी तो मैंने मंगवाई थी। पारुल बहन, मुझे माफ कर दो, अगर मैं वो टोपी गौरी को नहीं देता तब भी गौरी मुझसे वह टोपी छीन लेती। आपको तो पता है कि गौरी कैसी है और वो कैसे भी अपनी जिद पूरी करती है। बंटी बेटा, अब आप कोई और रंग देख लो।
नहीं, मैं वही लाल टोपी लूंगा। ऐसा कहते हुए बंटी रोने लग जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। बंटी बेटा रुक जाओ, अकेले उधर कहाँ जा रहे हो? बंटी अपनी माँ की बिना कोई बात सुने वहाँ से भाग जाता है। ये मेरा बेटा भी बहुत जिद्दी है। बंटी सीधा नदी की तरफ जाता है और वो वहाँ बैठकर रोने लगता है। टीलू भी अपनी लाल टोपी पहनकर वहाँ आ जाता है। बंटी देखो मुझे, मैं कैसा लग रहा हूँ। बंटी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। टीलू फिर से बंटी से कहता है, जैसे मैं अपनी माँ से जिद करवा के हर बात मनवा लेता हूँ, वैसा ही तुम करो। तुम रात को घर मत जाना, अपनी माँ से बात मत करना, अपनी माँ को तंग करना। फिर देखना तुम्हारी माँ कैसे भी तुम्हें मेरी तरह की लाल रंग की टोपी ला कर देगी। क्या ऐसा करने से माँ मुझे लाल रंग की टोपी ला कर देगी? तुम ऐसा करो, तुम रात को घर मत जाओ, फिर देखो तुम्हारी माँ कैसे तुम्हारा हर बात मानती है। टीलू बंटी को ऐसी उल्टी सीधी बातें बताकर वहाँ से चला जाता है। टीलू ने ठीक कहा, मैं आज घर नहीं जाऊंगा, तब माँ मुझे जरूर लाल रंग की टोपी ला कर देगी। ऐसा सोचते हुए बंटी बुल्ली मौसी के घर चला जाता है और इधर बंटी की माँ पारुल बंटी को पूरे जंगल में ढूंढती है। मेरा बंटी कहाँ चला गया? मैं कैसे उसे समझाऊं कि ऐसे माँ को तंग नहीं किया करते? और पारुल रोने लगती है। माँ, आज बंटी घर नहीं जाएगा। मैंने बंटी से कहा कि अपनी माँ को तंग करो और रात को घर मत जाओ, फिर तुम्हारी माँ तुम्हें लाल रंग की टोपी ला कर देगी। अरे वाह टिल्लू, तुम तो अभी से सभी काम अपनी माँ वाले करने लगे हो। फिर तो पारुल चिड़िया बहुत परेशान होगी। पारुल अपने बेटे को ढूंढते हुए बहुत थक जाती है और वह थक हार कर अपने घर चली जाती है और घर जाकर रोने लगती है। बंटी बेटा, आप अकेले क्यों आए हो? तुम्हारी माँ पारुल कहाँ है? बुल्ली मौसी, मेरी माँ कालू मामा के साथ सहारा बाजार गई है। वो मेरे लिए नए स्वेटर और टोपी लाने गई है। माँ ने कहा है कि आज रात में आप ही के घर पर सो जाऊं। वो सुबह तक वापस घर लौट आएगी। बंटी ऐसे बुल्ली मौसी को झूठ बोलता है, वो तो अपनी माँ को तंग कर रहा था। फिर बंटी उसी टोपी के बारे में सोचते हुए सो जाता है। इधर पारुल को बहुत तेज बुखार हो जाता है। वो अपने बेटे को याद करके रोए ही जा रही थी। बंटी बेटा, क्यों अपनी माँ को इतना तंग करते हो? घर आ जाओ बंटी बेटा, आपकी माँ बहुत परेशान है। पारुल रोते रोते बेहोश हो जाती है और फिर सुबह हो जाती है। अब मैं घर जाता हूँ, माँ मुझे मेरी पसंद की टोपी ले देगी। बंटी जब घर आता है तब उसकी माँ घोंसले में बेहोश पड़ी थी, जिसे देख बंटी डर जाता है। माँ, आपको क्या हो गया? आप ठीक तो हो ना माँ? उठो ना माँ, माँ प्लीज। ऐसा कहकर बंटी रोने लग जाता है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे टीलू ने आपको तंग करने को कहा था। उठ जाओ माँ, अब मैं आपको कभी भी तंग नहीं करूँगा। बंटी की आवाज सुनकर पारुल को होश आ जाता है। पारुल अपनी आंखें खोल लेती है और कहती है, बंटी बेटा, बेटा तुम अपनी माँ को छोड़कर कहाँ चले गए थे? अब कभी भी ऐसा मत करना। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर ही जाऊंगी। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं अब आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूँ, अब मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा। फिर बंटी अपनी माँ को कभी न तंग करने का वादा करता है और फिर पारुल और बंटी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता का हर कहना मानना चाहिए। हमें हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।